एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे। तभी उनका सेवक आया और बोला, साहब, दरवाजे पर कोई आदमी आया है। क्या मैं उसे जानता हूँ? नहीं साहब, वो तो पहली बार आया है, लेकिन एक चिट्ठी देकर गया है। लाओ दिखाओ, क्या कहती है चिट्ठी? अरे वाह, किसी हमारे नगर के किसी धनी व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर कार्यक्रम में बुलाया है। साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो चलना चाहिए। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, भाई मेरे पास तो नया जरी का कुर्ता है ही नहीं। मुझे तो सिलवाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम में तो बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति आएंगे। पर अगर मैं दर्जी के पास सिलवाने गया तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। चलो मैं इसी कपड़ों में चलता हूँ। आज कार्यक्रम का दिन है और नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई और उन्होंने सोचा, चलो मैं इन्हीं कपड़ों में कार्यक्रम अटेंड कर लेता हूँ। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुंचे और उस धनी आदमी से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? धनी आदमी की नजरें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। उसने सोचा कि शायद कोई निर्धन व्यक्ति है, तभी ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया है। उसने नसरुद्दीन साहब को अनदेखा कर दिया। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराज आए थे, जो महंगे कपड़ों में अलग ही चमक रहे थे। वहाँ खूब रौनक थी, पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना। नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, क्या हुआ साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? आपको तो कार्यक्रम में जाना था। क्या आप वहाँ से आ गए? हाँ, आ तो गया, बट वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मेरे कपड़ों को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। और अब एक काम करो, जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर ये डिब्बा और ये चिट्ठी देकर आ जाए। ठीक है साहब। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला, ये हमारे साहब नसरुद्दीन जी ने आपके लिए भेजा है। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैं पुराने व सस्ते कपड़ों में था। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला, अरे आप अपना कार्यक्रम छोड़कर मेरे यहाँ कैसे आ गए? नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको नहीं, आपके कपड़ों को देखा था। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, आदमी की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी पहचान उसके गुणों से होती है। धनी आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। इस पर वे हंसकर बोले, चलिए साहब, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। चलिए। मैं नया कुर्ता पहन लेता हूँ, जरी वाला, और फिर चलते हैं। नसरुद्दीन साहब और वह धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। बच्चों, आपने ये लघु नाटिका देखी, पाठ से संबंधित। आप भी समझ गए होंगे कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, कपड़ों से नहीं होती। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके गुणों से करनी चाहिए। और कभी भी साधारण कपड़ों में अगर कोई व्यक्ति दिखता है या गरीब दिखता है तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसकी चीज़ों का। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को सबको?